जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर कर गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने श्रमण परंपरा संप्रवाहक पुस्तिका क्रमांक 3 से लिया है। तो दोस्तों, आज के इस प्रसंग में हम देखेंगे कि किस तरह से आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से राजयोग बना महाराज योग। तो बात सन 2014 की है। आचार्य भगवंत का वर्षा योग शीतल धाम विदिशा मध्य प्रदेश में चल रहा था। अब आचार्य भगवंत की भाषा प्रायः कर सांकेतिक होया करती है। तो दोस्तों, ऐसे ही 16 अक्टूबर की यह बात है। 2014 कार्तिक कृष्ण अष्टमी वीर निर्वाण संवत 2540 विक्रम संवत 2071 गुरुवार के दिन प्रातः कालीन सामायक के बाद आचार्य भगवंत ने मुनि श्री संभव सागर जी महाराज से कहा, आज का योग बहुत अच्छा है। इस पर महाराज जी बोले, जी गुरुदेव। बस बात यहीं खत्म हो गई। अब किसे पता था कि इस वाक्य में आचार्य भगवंत का क्या राज छिपा है। दोस्तों, आज के दिन आचार्य भगवंत ने आहारचर्या के लिए शीतल धाम मंदिर जी से निकलकर लगभग 2.5 किलोमीटर दूर शहर में किले अंदर मंदिर के पास स्थित SATI कॉलेज विदिशा में एम्प्लॉयड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर ब्रह्मचारी ऋषि भैया जी के यहाँ पड़गाहन हुआ। और परिवार में खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उनकी खुशी का क्या कहना था, जिन्हें तीर्थंकर महावीर के समान स्वयं घर तक चलकर आए आचार्य भगवंत ने अपना पड़गाहन जो दिया था। दोस्तों, आहार के बाद सारा परिवार आचार्य भगवंत को शीतल धाम मंदिर छोड़ने जा रहा था। अब तभी रास्ते में आचार्य भगवंत ने ब्रह्मचारी ऋषि भैया जी से कहा, आज तो राजयोग है। और फिर धीमे से बोले, राजयोग नहीं, महाराज योग है। दोस्तों, भैया जी आचार्य भगवंत का मंतव्य समझ ना सके थे और आचार्य भगवंत शीतल धाम मंदिर पहुंच गए। अब एरियापथ भक्ति संपन्न हुई। भक्ति के बाद लगभग 11:30 बजे आचार्य भगवंत ने मुनि श्री संभव सागर जी महाराज को फिर से बुलवाया। एक महाराज जी मुनि श्री को बुलाने चले गए। तब तक ब्रह्मचारी ऋषि भैया जी वहीं गुरुदेव के समक्ष बैठे हुए थे। अब जैसे ही मुनि श्री संभव सागर जी महाराज आए तो आचार्य भगवंत ने उनसे कहा, आज एक नहीं 4 शुभ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गजकेसरी योग, गुरुवार को पुष्प नक्षत्र होने से गुरु पुष्य योग एवं राजयोग है। अब सामने ऋषि भैया जी खड़े हैं, उनकी दीक्षा की भावना है। यह सुनकर मुनि श्री संभव सागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी जी से पूछा, क्यों भैया जी, आप दीक्षा लेना चाहते हैं क्या? इस पर ब्रह्मचारी जी बोले, जी महाराज जी, क्यों नहीं चाहेंगे। मुनि श्री ने कहा कि आप श्रीफल लेकर गुरुदेव से निवेदन करिए। अब ऋषि भैया जी के पास तो समय श्रीफल था नहीं, तो वे बाहर खड़े दर्शनार्थ आए श्रावकों के श्रीफल लिया और आचार्य भगवंत को चढ़ाकर दीक्षा का निवेदन किया कि गुरुदेव, मुझे मुनि दीक्षा देने की कृपा कीजिए। इस पर आचार्य भगवंत ने ऋषि भैया जी से पूछा कि कॉलेज से निवृत्ति मिल जाएगी। ब्रह्मचारी जी बोले, हाँ गुरुदेव, 1 घंटे में सारे काम हो जाएंगे। जिस पर आचार्य श्री जी ने उसी समय साथ में आए उनके पिताजी श्री सुरेश चंद्र जी को बुलाकर उनसे पूछा, इनको दीक्षा दे दे क्या? पिताजी ने आश्चर्यजनक जवाब दिया, महाराज जी, पहले तो मेरा नंबर है, अतः पहले मुझे दीक्षा दे दीजिए। जिस पर आचार्य गुरुदेव प्रसन्न हो गए और बोले, आपकी भावना तो अच्छी है, परंतु पहले इसको दीक्षा दे दें, फिर बाद में देखी जाएगी। फिर धीरे से ब्रह्मचारी ऋषि भैया जी से पूछा, आज सुबह से आपने कुछ खाया पिया तो नहीं ना? जिस पर ब्रह्मचारी जी बोले, गुरुदेव, आज अष्टमी का उपवास है, मैंने आपसे ही तो कल शाम को लिया था।
जिस पर गुरुदेव बोले, ठीक है, मैं समायक करता हूं, तब तक आप अपने सारे कार्यों से निवृत्त हो जाओ। तो दोस्तों, अभी तक दीक्षार्थियों की संख्या का कोई निर्धारण ही नहीं हुआ था। दीक्षा का यह समाचार सभी जगह आग की तरह फैल चुका था। आचार्य श्री जी के पास दीक्षा का निवेदन करने हेतु ब्रह्मचारी भाइयों की लाइन लग गई थी। आचार्य श्री द्वारा इनमें से केवल 4 दीक्षार्थियों का ही चयन किया गया, क्योंकि संभव है शायद यह सोचकर कि यहाँ विदिशा में 10वें तीर्थंकर भगवान श्री शीतलनाथ जी के 4 कल्याणक हुए हैं। तो दोस्तों, इनमें से प्रथम ऋषि भैया जी तो थे ही, पर दूसरे ब्रह्मचारी विनोद भैया जी, जबलपुर मध्य प्रदेश, जिनका लगभग 18 वर्षों से सवारी का त्याग था, इसलिए वे पद विहारी थे। अब पूर्व में कई बार दीक्षा की प्रार्थना कर चुके थे और एक दिन पहले सप्तमी के दिन उन्होंने आचार्य भगवंत से कहा था कि गुरुदेव, कल प्रातः में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अब आचार्य भगवंत उनसे बोले थे कि विहार आप आहार करके ही करना। वह बोले, ठीक है गुरुवर। अब उन्हें क्या पता था कि कौन सा आहार मिलने वाला है। मन ही मन पानी पात्र की तैयारी कर रहे हैं गुरुवर, ये कौन जानता था। और शेष 2 ब्रह्मचारी संजय भैया जी, LIC गंजबासौदा मध्य प्रदेश, एवं ब्रह्मचारी मनीष भैया जी, सिहोरा सागर मध्य प्रदेश, जिन्हें समायक से पहले दीक्षा की स्वीकृति नहीं मिलने पर वह पूरे समायक काल तक आचार्य भगवंत के कक्ष के बाहर ही माला फेरते रहे और पुण्य वर्धित हुआ और समायक के बाद इन्हें भी स्वीकृति मिल गई। और दोस्तों, इसी तरह अकस्मात ही दीक्षा काल के कुछ समय पूर्व दीक्षार्थियों का निर्णय हुआ और उन्हें महान जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, धन्य है आचार्य भगवंत। किस तरह आचार्य भगवंत अपने अगले कदम, अपने अगले निर्णय का भी किसी को भी पता नहीं लगने देते। ऐसे संत शिरोमणि जगत आराध्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। दोस्तों, फिर मिलेंगे गुरुदेव के कुछ नए रोचक संस्मरण के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें और गुरु भक्ति में लीन रहें। सादर जय जिनेन्द्र।